गुलाब पर अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो आपको गुलाब का एक्सपर्ट बना देगा। नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप अपने गार्डन में बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे अलग अलग कलर के गुलाब लगा रखे हैं और उसमें फूल भी खिल रहा है। फूल खिलना या अलग अलग वैरायटी होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपके गुलाब के पौधे में एक ही ब्रांच में, एक ही टहनी में बहुत ज्यादा संख्या में फूल लगे और अलग अलग कलर होना ये भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप जितने भी कलर के गुलाब अपने गार्डन में लगा रखे हैं वो सभी कलर अलग अलग दिखे। मतलब अगर रेड है तो प्योर रेड दिखे, येलो है तो प्योर येलो दिखे, ऑरेंज ऑरेंज दिखे, व्हाइट व्हाइट दिखे। यानी कि जितने भी कलर हैं वो कलर एकदम ही क्लियर और प्योर निकल के आए। जितना कलर क्लियर निकल के आएगा आपका रोज गार्डन उतना ही खूबसूरत नजर आएगा। फूल ज्यादा संख्या में लगे, कलियां बड़ी साइज की बने और फूल बड़े साइज का खिले, ये सभी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में आप आखिर तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो गुलाब पर अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो आपको गुलाब का एक्सपर्ट बना देगा। दोस्तों, गुलाब की कुछ मिनिएचर वैरायटी होती है जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में कलियां और फूल लगते हैं, जैसे कि बटन रोज, मगर उसके फूल का साइज बहुत छोटा रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हाइब्रिड गुलाब की। ये मेरे सभी हाइब्रिड गुलाब का पौधा है और आप देख पा रहे हैं सब में कितने ज्यादा संख्या में फूल खिले हैं और फूल का कलर और साइज एक एक चीज को आप देख पा रहे हैं। कलर कितना क्लियर निकल के आया है और साइज तो आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं कुछ सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप गौर से स्क्रीन पर देखें कि मेरे किस गुलाब के पौधे में ज्यादा फूल खिला है और किस गुलाब के पौधे में कम खिला है। गौर से देखने पर यह पता चल रहा है कि ज्यादातर पौधे में ज्यादा संख्या में फूल खिला है। इसके पीछे की वजह अब मैं बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये वाला पौधा है, इसमें बहुत ज्यादा फूल खिले हैं और नीचे जब देखेंगे आप तो इसमें यहाँ से बेसल शूट्स निकला हुआ है। ये देखिए, ये एक बेसल शूट्स है और इसी बेसल शूट्स को आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा संख्या में फूल खिला हुआ है। वही अब मैं दूसरे पौधे की बात करूं तो दूसरे पौधे में देखेंगे तो इसमें भी एक ये वाला बेसल शूट्स है। येलो की बात करूं, व्हाइट की बात करूं या ये डबल कलर वाले की बात करूं, सब पर यही कंडीशन है। तो इसी तरह से आप गौर करेंगे तो मेरे ज्यादातर गुलाब के पौधे में बेसल शूट्स निकला हुआ है और उसी में ज्यादा संख्या में फूल खिला हुआ है। बेसल शूट्स ज्यादा निकलेगा तभी आप एक ही पौधे के एक ही ब्रांच से हाइब्रिड गुलाब पर ज्यादा संख्या में फूल ले पाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। देखिए, बेसल शूट्स पौधे कैसे ज्यादा निकाले। बेसल शूट्स निकालने के लिए गुलाब के पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए गुलाब के पौधे में तीन जो मेन न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। तभी आपके गुलाब के पौधे में ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी और ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा बेसल शूट्स निकालेगा। जैसा कि आप मेरा पौधा देख रहे हैं, पौधों में ग्रोथ अच्छी बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा बेसल शूट्स निकाले और कलियां बहुत ज्यादा संख्या में बने, उसके लिए मैं अपने गुलाब के पौधे पर गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करता हूं। आप भी अपने गुलाब के पौधे में महीने डेढ़ महीने में गोबर की सड़ी गली खाद का इस्तेमाल जरूर करें। इससे तीनों जो मेन न्यूट्रिएंट्स है उसकी पूर्ति हो जाएगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अच्छी खासी मात्रा में मिलता रहेगा। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है गुलाब के पौधे के लिए। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसके इस्तेमाल से पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनी रहेगी, जिससे ग्रोथ बहुत तेजी से आता है। अगर आपके पास गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद नहीं है या वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो इजी वे में आपको मैं बताऊं, आप उसके जगह पर डीएपी के 10-12 दाने महीने डेढ़ महीने में डालते रहेंगे तो ये तीनों न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी।
डीएपी के इस्तेमाल से पौधों में ग्रोथ बहुत अच्छी बनी रहती है और नए नए बेसल शूट्स निकालने में मदद करता है, क्योंकि डीएपी का इस्तेमाल मैं अपने गुलाब के पौधों पर कर चुका हूँ। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और नर्सरी वाले भी अपने गुलाब के पौधों पर नर्सरी बैग में डीएपी के दाने का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा ग्रोथ और बहुत बड़ी बड़ी कलियां लेते हैं। गुलाब का पौधा ज्यादा बेसल शूट्स कैसे निकालेगा, इसका डिटेल वीडियो बनाकर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जब आपके गुलाब के पौधे में कलियां बनने लगे इस तरह से, तो आपको अपने गुलाब के पौधों में पोटेशियम की मात्रा अच्छी रखनी होगी। पोटेशियम की मात्रा पौधे को अच्छी मिले, उसके लिए आप केले के छिलके को सुखाकर उसका फर्टिलाइजर बना के डालेंगे तो पोटेशियम की पूर्ति होगी। इसके अलावा आप प्याज के छिलके का भी फर्टिलाइजर बना के डाल सकते हैं। आपने अपने गुलाब के पौधे में सभी जरूरी काम कर लिए, उसके बाद भी इस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, इस तरह से ज्यादा संख्या में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां बड़ी बड़ी नहीं बन रही है, पौधे में ग्रोथ भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके पौधे की मिट्टी में किसी चीज की कमी रह गई है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। जड़ों का विकास ठीक से नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स को ऊपर तक लेकर नहीं आ पाएगा, जिससे कि कलियां बने या ग्रोथ आए। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर ले। चारों साइड से हल्की हल्की 1 इंच गहरी गुड़ाई आपको करनी है। ध्यान रहे किनारे किनारे आपको गुड़ाई करनी है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आपको सीविड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। सीविड फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आपके पौधे की मिट्टी में अगर किसी चीज की कमी रह गई है तो उसको बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से जड़ों का विकास अच्छा होगा। इसके अलावा आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर देंगे तो जड़ों का विकास तेजी से होगा, जिससे पौधे में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको ये सभी चीजें बहुत सावधानी से करनी है। एक बात यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपके पौधे की मिट्टी इस तरह से भूड़ भूड़ी नहीं रही तो जड़ों का विकास अच्छे तरीके से नहीं होगा, और जड़ों का विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ तो इस तरह से ग्रोथ तेजी से नहीं आएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखकर काम करना होगा। अब एक बहुत जरूरी और अहम टिप्स, मई जून के महीने में जब हवाएं गर्म चलने लगे और तेज धूप पड़ने लगे, तो ऐसे में आपको दोपहर की धूप से गुलाब के पौधों को बचाना है, वरना तेज हवा और गर्म धूप की चपेट में आकर कलियां मुरझाकर नीचे की तरफ लटक जाएगी और पत्ते भी जलने लगेगा। ऐसे में आप अपने रोज गार्डन के ऊपर ग्रीन नेट लगा ले या किसी ऐसी जगह पर रख दे जहां दोपहर की धूप न आती हो। उम्मीद करता हूं हाइब्रिड गुलाब के एक ही पौधे के एक ही टहनी से ज्यादा फूल लेने की जो ट्रिक है या जो सीक्रेट है वो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब चलते चलते आखिर में एक सवाल, ये छोटा सा गुलाब का पौधा अभी जो आप देख रहे हैं, असल में ये हमारे गार्डन में पहली बार आया है। इसमें फूल बहुत खूबसूरत लगा हुआ और बहुत ज्यादा संख्या में भी। अगर आप इसका नाम जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे से इसका नाम हमें पता हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले, और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।